शनिवार का दिन आज एक बड़ा हादसा लेकर आया। बेमेतरा ब्लास्ट के ऊपर इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें और मिल गईं। धमाके के बाद मरने वालों का, घायलों का आंकड़ा इसे लेकर अपडेट हम देते रहे, लेकिन अब इसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बोरसी बारूद फैक्ट्री में आज सुबह ब्लास्ट हुआ, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 6 लोग इसमें घायल हो गए, झुलस गए। ग्रामीणों का आरोप है बोरसी, उफरा और पिरदा के 9 लोग अब भी लापता हैं, जिनको ढूंढा जा रहा है। जो मलबा था उसको हटाने का काम बड़ी तेजी से चल रहा था और इसी बीच ये आप फुटेज देखें, सीसीटीवी फुटेज। ग्रामीणों का आरोप है कि 9 लोग अब भी लापता हैं और उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज को देखने पर पता चलता है कि ब्लास्ट कितना ज़बरदस्त था, क्योंकि जिस कैमरे में ये ब्लास्ट दर्ज हुआ है दूर से, पूरा का पूरा प्रीमाइसेस और खुद कैमरा इसमें शेक करता हुआ नजर आया। देखें आप किस तरीके से जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद ये कैमरा भी बुरी तरह से कंपन इसमें महसूस हुआ है और इसको देखकर समझा जा सकता है कि कितना ज़बरदस्त ये धमाका था। मजिस्ट्रियल जांच के इसमें आदेश हो चुके हैं। जो घायल हैं उनके समुचित और अच्छे उपचार को लेकर निर्देश स्वयं मुख्यमंत्री ने दिए हैं। घायलों और मृतकों के परिजन, इनके लिए मुआवजे की घोषणा हो चुकी है। 4 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। तो बेमेतरा ब्लास्ट के वीडियो के बाद में और इस फुटेज को देखने के बाद में एक बार फिर वही सवाल है कि आखिर इसमें किसकी चूक है, किसकी लापरवाही रही है। फिलहाल इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो चुके हैं। बोरसी बारूद फैक्ट्री, जिसमें आज भयंकर ब्लास्ट हुआ, 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 6 लोग इसमें घायल हैं और कुछ लोग इसमें लापता भी बताए जा रहे हैं। लापता लोगों को खोजा जा रहा है। रेस्क्यू अभियान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए गए। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए। 9 लोग लापता अभी भी बताए जा रहे हैं इसमें। और आज जिस तरह से हादसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, इसके बाद सवाल कई हैं इस घटना को लेकर। हादसे में 4 लोगों की मौत अभी तक कंफर्म की गई। बेमेतरा के पिरदा में स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री है। आज सुबह यानी शनिवार सुबह 8 बजे इसमें भयंकर धमाका हुआ, जिसकी तस्वीरें आपको अभी दिखाएं। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। इलाज के लिए इनको रायपुर लाया गया, मेकाहारा और एम्स में इनको भर्ती किया है। इतना भयानक यह हादसा था कि 5 किलोमीटर दूर तक इस ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई पड़ी। चश्मदीद कहते हैं कि ब्लास्ट होने पर ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया, जैसा हमने आपको इसका फुटेज भी दिखाया। ज़बरदस्त कंपन देखा गया उस कैंपस में हुए धमाके के बाद में, उस कैमरे में जिसमें दर्ज हुआ। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री से केमिकल और गैस का रिसाव हुआ। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दे दिया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा हुई है। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी हो गए। वहीं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने उद्योग एवं श्रम विभाग को इस पूरे प्रकरण में जांच के निर्देश आदेश दिए हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा यहां सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं होता था। मेरा लड़का 19 साल का है, शंकर यादव, ग्राम उफरा। मैं तो बता रहा हूं, जो दवाई अभी तक क्या नहीं मिला है। अभी रेस्क्यू टीम को क्या कर रहे हैं? अभी तो रेस्क्यू टीम अभी तक क्यों नहीं आया भाई? बेरला में एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है और इसमें 6 लोग घायल हुए थे। उन 6 लोगों को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है, उनका उपचार चल रहा है। यहाँ पे जो लोग कर्मचारी काम कर रहे थे उनका सबका इवैक्यूएशन 100% हो गया है। ग्रामीण जो लोग आ गए थे उनको भी हमने बाहर समझाइश देके भेज दिया है। ये बताना अभी बहुत मुश्किल होगा कि किन कारणों से ये हुआ है, क्योंकि ये जांच का विषय है। एक्सप्लोजिव फैक्ट्री थी, केमिकल्स यहाँ थे ही, लेकिन किन कारणों से ऐसा हुआ ये अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। घटना में मृतक परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा, घायलों के लिए 50,000 रुपए, इलाज की पूरी व्यवस्था और जो फैक्ट्री के मालिक हैं
उनके तरफ से भी पहल हो रही है कि वे उचित मुआवजा दें। श्रम कानून की तरफ से भी जो मुआवजा श्रमिकों को मिलना है वह भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार की ओर से ये निर्णय किया गया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे, विस्तृत इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। घटना की जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा उद्योग एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को शीघ्र जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी विभाग के द्वारा कंपनी के द्वारा उनको राहत राशि दी जाएगी। तो सभी विभागों को इस पूरे मामले में लगाया गया है, अलर्ट पर हैं। सबसे पहले तो रेस्क्यू अभियान जिस गति से चल रहा था उसमें तत्परता दिखाई जाए, बाकी की टीमों को भी इसमें लगाया गया। मशीनों के द्वारा भी मलबे को हटाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद सरकार हरकत में आई, उन्होंने इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। चूंकि ये केमिकल फैक्ट्री है, इसमें कई तरह के केमिकल थे और इस केमिकल में ऐसी क्या स्थितियां उत्पन्न हुई कि ब्लास्ट हो गया, ये फिलहाल जांच का विषय बताया जा रहा है। और इस वक्त रुक करेंगे हमारे सहयोगी संदीप का। संदीप शुक्ला हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। संदीप, ये एक बड़ा गंभीर हादसा हो गया, क्यों हुआ, क्या इसकी वजह रही, ऐसे कई सवाल तो हैं ही। फिलहाल क्या स्थिति है? क्या रेस्क्यू पूरा हुआ है, गति पकड़ा हुआ है? क्या कुछ लोगों को जो लापता बताया गया उनके बारे में कोई अपडेट मिला आपको? देखिए पुनीत जी, ये बारूद फैक्ट्री थी और जिस जगह ब्लास्ट हुआ है वहां पर कम से कम 15 से 16 फुट गहरा गड्ढा हो गया है और उससे कम से कम 100 मीटर जो लोग दूर काम कर रहे थे, ऐसे 6 लोग जो है मेकाहारा में भर्ती कराए गए थे, उसमें से इसकी एक की मौत हो गई है। अब आप ये समझिए कि जो 100 मीटर दूर काम कर रहे थे वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे, उसमें से एक की मौत हो गई है। प्रशासन उसी एक मौत का आंकड़ा दे रहा है, कह रहा है कि एक की मौत हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि फैक्ट्री के बाहर आप देखेंगे जो गांव वाले बैठे हुए हैं कुछ, ये इनसे कम से कम 100 गुना संख्या में बाहर के लोग बैठे हैं। आपको बता दें कम से कम 500 से 700 लोग उस मेन गेट के बाहर बैठे हैं और इनका कहना है कि गांव के 9 लोग यहां पर गायब हैं, मतलब स्थानीय लोग। आपको बता दें इसमें विजय देवदास है, पुष्पराज है, रामकिशन ध्रुव है, नरहर यदु है, भीषम साहू है। ये ऐसे 5 लोग हैं जिनके परिजनों से हमने मुलाकात की है। इनका कहना है कि इनके लोग अंदर गए थे काम करने, अब तक बाहर नहीं आए हैं और ये साफ साफ कह रहे हैं कि इनको आशंका है कि इनके परिजनों की मौत हो गई है। शासन कह रहा है 1 व्यक्ति की मौत हुई है, परिजन कह रहे हैं कि 9 लोग गांव से गायब है, 5 के परिजन से हम बात कर चुके हैं। अब आपको बता दें कि अभी आप देखिए कि ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रोक दिया है, पानी भरने जाना है दोबारा, क्योंकि अमोनियम गोदाम आपको दिखा दे इसके अंदर अभी भी आग सुलग रही है जिसके लिए पानी चाहिए। इस गांव के लोगों ने लेकिन रोक दिया और इनका ये कहना है कि संजय चौधरी जो इस बारूद फैक्ट्री के मालिक है, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये फायर ब्रिगेड्स को नहीं जाने देंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि एडीएम जो है बेमेतरा गए हैं समझाइश देने के लिए कि कम से कम फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को रोका ना जाए। तो आप देखिए कि 3 गाड़ी वहां पर कतारबद्ध खड़ी है और लगातार प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि कम से कम फायर ब्रिगेड को जाने दिया जाए, पानी भर के आएंगे तभी आगे रेस्क्यू का चालू हो पाएगा। अब अंदर आपको बता दें कि टीएल चंद्रा बैठे हैं फॉरेंसिक्स विभाग से, उन्होंने कहा है कि नीचे और भी ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है, बारूद हो सकता है। ऐसे में कोई चेन माउंटेन मशीन या मशीन हटाकर अगर मलबों को हटाया जाए तो इस पर फिर से ब्लास्ट हो सकता है। ऐसे में जो लोग रेस्क्यू में रहेंगे वो जो है उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो एक तरफ ग्रामीण ये बोल रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी धीरे चल रहा है, उनके परिजनों का पता नहीं चल पा रहा है, और एक तरफ एफएसएल के लोग बता रहे हैं कि ऐसा हड़बड़ी में मशीन चलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। और ये सही भी है कि लोगों की सुरक्षा के लिए धीरे धीरे टेक्निकली किया जा रहा है। दूसरा आपको बता दें अंदर जो गड्ढा है उसमें पानी भरा जा रहा है ताकि कोई विस्फोट की आशंका ना रहे, उसे नापा जाएगा। उसके बाद ये पता लगेगा कि आखिर कितना कुंटल विस्फोटक वहां पर था, क्योंकि आप देखेंगे जब आईडी ब्लास्ट होता है 20-25 किलो बारूद से पूरी गाड़ी उड़ जाती है, 50 जवान शहीद हो जाते हैं। हमारे लगातार दिखाया नक्सली हमलों को, तो यहाँ पर तो 15 फुट से ज़्यादा गहरा और चौड़ा गड्ढा था। और आपको बता दें कि बड़ा एक कई से कम 200 से 300 किलो वजनी कॉन्क्रीट जो है वो 300 मीटर दूर 33 kVA की जो लाइन होती है उसके ऊपर जाके आप सोचिए कि जाके हवा में टंग
लग गया था तो कितना बड़ा ब्लास्ट होगा। एक पुनीत जी देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा वो प्रशासन कहीं ना कहीं सामने नहीं लाने दे रहा है, या फिर मालिक जो है वो सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। क्यों? आखिर कितने लोग यहाँ काम करते थे एक शिफ्ट में? ग्रामीण बता रहे हैं 300 से 400 लोग यहाँ काम करते थे, तो आखिर वो रजिस्टर कहाँ है? क्यों? आपको बता दें, क्योंकि बोरसी के और आसपास के लोग जो है, पिरदा है, यहाँ के 9 लोग थे, ठीक है, अगर 9 से 10 लोग होंगे, लेकिन मंडला के सबसे ज्यादा यहाँ पर मंडला के जो लोग काम करते थे, कैसे कब ली गई, कौन कितने बजे अंदर आया, कौन था, कौन काम कर रहे थे, तभी स्पष्ट हो पाएगा जब अटेंडेंस रजिस्टर से मिलान होगा। दूसरा, जब तक उनके परिजन यहाँ पर आके शिकायत ना करें कि उनके परिजन गायब है, गुम इंसान रिपोर्ट होगी, तब उस आंकड़ा सामने आएगा। तो कुल मिला के एक बात पे तो प्रशासन पूरे तरीके से फेल है कि आज यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे थे, कितने। चलिए संदीप, जैसा आपने बताया कि अभी भी इसमें कई परतें हैं, लेकिन फिलहाल सबका यही अटेंशन है कि रेस्क्यू ढंग से हो जाए, और अगर मलबा हटाने का काम जो है जिस अंदाज में होना चाहिए ताकि आगे और हादसा ना हो, इसके नियमों का पालन किया जाए। आप नजर रखिएगा, वापस आपसे हम अपडेट देंगे ग्राउंड जीरो से जो कुछ भी आपने अपडेट दिए। फिलहाल धन्यवाद आपका।